गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है, क्या दो कोण समपूरक होंगे यदि उनमें से दोनों अधिक कोण हो अथवा समकोण हो या न्यून कोण हो। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अगर हमारा दो कोण अधिक कोण होंगे तो क्या वे समपूरक कोण बनाएंगे, या अगर दोनों ही समकोण होंगे तो क्या समपूरक कोण बनाएंगे, या दोनों कोण अगर हमारा न्यून कोण होंगे तो क्या वे समपूरक बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो पहला हमसे बोला गया है कि दो कोण हमारा अधिक कोण है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ। ये है हमारा अधिक कोण। तो अधिक कोण होता है हमारा 90 डिग्री से ज़्यादा। तो मान लेते हैं ये है हमारा 110 डिग्री। तो एक और कोण हो जाएगा हमारा, मान लेते हैं ये कोण है हमारा 100 डिग्री। तो दोनों ही हमारा अधिक कोण हो और इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 110 प्लस 100 इक्वल टू 210 डिग्री। एक समकोण हमारा होता है 180 डिग्री का, लेकिन इन दोनों को ऐड करने के बाद आ रहा है हमारा 210 डिग्री। तो यानी कि दो अधिक कोण को मिलाकर हमारा संपूरक कोण नहीं हो सकता, यानी कि पहला का आंसर हो जाएगा हमारा नहीं। उसी तरह अगर हम दो हमारा समकोण होता है तो समकोण यानी कि 90 डिग्री, ये हो गया हमारा 90 डिग्री और एक और हो गया हमारा 90 डिग्री। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे 90 प्लस 90 इक्वल टू 180, यानी कि दो समकोण को मिलाकर हमारा संपूरक कोण बन सकता है, यानी कि 2 नंबर के आंसर हमारा हो जाएगा हाँ। इस तरह तीसरा में कहा गया है न्यून कोण। अगर हमारा दोनों न्यून कोण होता है, न्यून कोण यानी कि 90 डिग्री से कम, तो मान लेते हैं 90 डिग्री से कम ये हो गया हमारा 45 डिग्री और एक और हो गया हमारा 60 डिग्री। तो इन दोनों को ऐड करते हैं हम 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री इक्वल टू हमारा 95 डिग्री आ रहा है। तो यानी कि दो न्यून कोण को मिलाकर भी हमारा संपूरक कोण नहीं हो सकता है, यानी कि तीसरा नंबर में भी हो जाएगा हमारा नहीं। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है, क्या दो न्यून कोण कभी एक रेखीय युग्म बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हम जानते हैं कि एक रेखीय युग्म हमेशा 180 डिग्री का होता है। ये जो एक सीधी रेखा हो गई और ये हमारा 180 डिग्री का है, और इन दोनों के मिलन बिंदु से जो तीसरी रेखा जो खींची गई, तो इसमें दो कोण बन रहे हैं हमारा। तो इन दोनों का योग होगा 180 डिग्री। तो मान लेते हैं कि ये हो जा रहा है हमारा 78 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा 102 डिग्री। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे 180 डिग्री हो रहा है। तो हमसे पूछा गया है दो न्यून कोण कभी एक रेखीय युग्म बना सकता है। तो न्यून कोण हमेशा 90 डिग्री से कम होता है। तो मान लेते हैं दो न्यून कोण है, तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री और एक और हो गया हमारा 50 डिग्री। तो इन दोनों को ऐड करेंगे 60 प्लस 50 इक्वल टू 110 डिग्री, यानी कि दो न्यून कोण को मिलाकर हमारा 180 डिग्री नहीं आ रहा है। तो यानी कि दो न्यून कोण कभी भी एक रेखीय युग्म नहीं बना सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नहीं। ये सब कुछ आपको समझाने के लिए किया गया था। आंसर में ओनली हम लोग को नहीं लिखना है। तो इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ
यदि किसी कोण की माप 45 डिग्री से अधिक हो किंतु 90 डिग्री से कम हो तो क्या उसका पूरक कोण 45 डिग्री से अधिक अथवा के बराबर अथवा से कम होगा। तो चलिए देखते हैं। तो हमने एक कोण बना लिया है और ये 45 डिग्री से अधिक, मान लेते ये है हमारा 50 डिग्री। तो एक पूरक कोण होता है हमारा 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री इक्वल टू आ रहा है हमारा 40 डिग्री, यानी कि ये 45 से कम है हमारा। इसी तरह हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा, मान लेते ये 45 से अधिक 70 डिग्री है और 90 से कम है। तो 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री इक्वल टू आ जा रहा है हमारा 20 डिग्री, यानी कि ये भी हमारा 45 डिग्री से कम है। यानी कि इस क्वेश्चन में हमारा तीसरा नंबर आंसर हो जाएगा। जैसे हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी कोण की माप 45 डिग्री से अधिक, तो ये कोण हमारा 45 डिग्री से अधिक है किंतु 90 डिग्री से कम है। तो क्या उसका पूरक कोण, तो पूरक कोण हमारा 90 डिग्री का होता है। तो 90 माइनस 50 किए तो हमारा 40 आया। तो ये हमारा 45 से कम है, तो ना ही वो 45 से ज़्यादा हो रहा है ना ही 45 के बराबर हो रहा है। तो हमारा हो जा रहा है 45 से कम। तो यानी कि आंसर हो जा रहा है हमारा से कम। एक और एग्जाम्पल लेकर देखें तो हम ये भी देखिए 45 से अधिक है किंतु 90 से कम है। तो इसे जब मैंने 90 से 70 माइनस किया तो आया 20 डिग्री। तो इसमें भी हमारा आया कम, यानी कि ये आंसर हमारा बिल्कुल सही है। तो इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन कथन सही और कौन गलत। तो 18 का 1 में है, आसन कोण कभी लंबपूरक हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। लंबपूरक यानी कि 90 डिग्री, तो ये देखिए ये कोण हमारा 90 डिग्री का है। और आसन कोण हमारा कैसा होता है, तो दो कोणों का शीर्ष बिंदु है। तो ये देखिए हमने यहाँ से एक रेखा खींच दी है, तो इन दोनों कोणों का शीर्ष बिंदु एक ही हो रहा है। तो इन दोनों कोणों का उभयनिष्ठ भुजा ये हो जाएगा, अन्य दो भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के एक और ना होकर, तो ऐसे कोण को हम लोग आसन, इसका मतलब ये आसन कोण हो रहा है। तो आसन कोण कभी लंबपूरक हो सकते, तो इसका आंसर हो जाएगा जी हाँ सत्य। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सत्य। इसी तरह हम लोग 18 का 2 नंबर में दिया हुआ आसन संपूरक कोण कभी एक रैखिक युग्म बना सकते हैं। तो हम लोग एक संपूरक कोण बना लेते हैं। ये रेखा ये हो गया हमारा 80 डिग्री। एक संपूरक कोण होता है हमारा 180 डिग्री का। तो हमने एक आसन संपूरक कोण बना लिया और तब देख सकते हैं ये हमारी विरोधी किरणें हो जाएगी। इन दोनों के मिलन बिंदु से जो तीसरी रेखा खींचती है, तो इस तरह को हम लोग रैखिक युग्म कोण कहते हैं। और इनका एक रैखिक युग्म हमारा 180 डिग्री का ही होता है। तो मान लेते हैं कि ये है हमारा 70 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा 110 डिग्री। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 180 डिग्री, यानी कि आसन संपूरक कोण हमारा एक रैखिक युग्म बना सकते, यानी कि ये हो जाएगा हमारा सत्य। उसी तरह हम लोग 3 नंबर को भी देख लेते हैं। 18 का 3 नंबर में दिया हुआ है, दो लंबपूरक कोण सर्वदा एक रैखिक युग्म बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं। दो लंबपूरक कोण, लंबपूरक यानी कि 90 डिग्री, यानी कि दो कोणों का योग हमारा 90 डिग्री होना चाहिए। तो लंबपूरक हम मान लेते हैं एक कोण है हमारा 70 डिग्री, तो 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा हमारा 20 डिग्री। उसी तरह एक हम मान लेते हैं 50 डिग्री, तो 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री इक्वल टू आएगा 40 डिग्री। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या हमारा एक रैखिक युग्म बनाता है?
एक रैखिक युग्म होता है 180 डिग्री का, तो इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है 60 डिग्री, तो 180 नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि दो लंबपूरक कोण सर्वदा एक रैखिक युग्म नहीं बना सकता, यानी कि 3 का आंसर हो जाएगा गलत। उसी तरह हम लोग 4 नंबर देख लेते हैं। 18 का 4 नंबर में दिया हुआ है, दो आसन कोण हमेशा संपूरक होते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो बोला गया है दो आसन कोण, तो हम लोग एक कोण इस तरह से बना लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग एक रेखा खींच देते हैं, तो ये हो गया हमारा दो आसन कोण बन गया। तो अगर ये हमारा 70 डिग्री है तो ये हो जाएगा हमारा 20 डिग्री। तो बोला गया है दो आसन कोण हमेशा संपूरक होते हैं। संपूरक कोण यानी कि 180 डिग्री। तो हमारा 70 और 20 को ऐड करेंगे तो हमारा 90 आ रहा है, 180 तो नहीं आ रहा है, तो इसीलिए ये हो जाएगा हमारा गलत। यानी कि दो आसन कोण हमने बना लिया है और उसमें संपूरक, तो क्या हुआ, संपूरक होंगे। तो देखिए दो आसन कोण, तो दो आसन कोण हमारा कुछ भी हो सकता है। तो ये मान लिए हम लोग ये 70 या 20 था, तो इन दोनों को ऐड करने से हमारा 90 आ रहा है, 180 तो नहीं आ रहा है। लेकिन इन दोनों को ऐड करने से अगर हमारा 180 आता तो ये कथन हमारा सत्य होता। तो ये यहाँ पर हमारा 180 नहीं आ रहा है, इसलिए ये कथन हमारा गलत हो जाएगा। तो इसी तरह हम लोग 5 नंबर को भी देख लेते हैं। इनका 5 नंबर में दिया हुआ एक रेखीय युग्म के कोण हमेशा संपूरक होते हैं। तो चलिए देखते हैं। एक रेखीय युग्म हमारा होता है 180 डिग्री का, और संपूरक कोण भी होता है हमारा 180 डिग्री का ही। एक रेखीय युग्म हमेशा एक सीधी रेखा पर ही होता है। तो यहाँ से मैंने एक रेखा खींच दी, तो मान लेते हैं ये हो गया हमारा 105 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा 75 डिग्री। तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा 180, यानी कि एक रेखीय युग्म कोण हमेशा संपूरक होते हैं। देखिए ये रेखा है हमारा 180 डिग्री का, और यहाँ से हमने एक संपूरक कोण बना दिया। तो देखिए एक रेखीय युग्म हमेशा एक संपूरक कोण होता है, तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा सत्य। इसके लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।